हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मॉडल ऑक्सिलरीज की। ये भी एक तरह के फॉर्म ऑफ वर्ब्स है। हमने फर्स्ट पार्ट वर्ब्स में देखा था, मैंने आपको बताया था अलग अलग टाइप ऑफ वर्ब्स, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हमने देखे थे अलग, जिसमें हमने बात की थी ऑक्सिलरी वर्ब्स की। अगर आपको याद होगा, हमने बात की थी ऑक्सिलरी। मैंने आपको ऑक्सिलरी वर्ड का मतलब बताया था। ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी का मीनिंग है हेल्पिंग। ऑक्सिलरी का मीनिंग है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी ये मेन वर्ब के साथ आता है। ये मेन वर्ब के साथ आता है, हेल्पिंग वर्ब। ओके। और ऑक्सिलरी वर्ब्स के हमने देखे थे फॉर्म चेंज हो सकते हैं, फॉर्म चेंज, उसके भी फॉर्म चेंज हो सकते हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरीज क्या है? मॉडल ऑक्सिलरीज या मॉडल्स सिंपली अगर हम कहे, सो आर द वर्ड्स, कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ वर्ब्स है, वर्ड्स है जो अपना फॉर्म चेंज नहीं करते हैं बिल्कुल भी। दे डू नॉट चेंज देयर फॉर्म बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट, नंबर, पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन या सिंगुलर प्लूरल। ऐसा होने पर वो अपना फॉर्म चेंज नहीं करते हैं, नो चेंज। इसीलिए उसे मॉडल, मॉडल, मॉडल या मॉडल, सिर्फ मॉडल वर्ड भी कहा जाता है, मॉडल ऑक्सिलरीज कहे जाते हैं। तो ये फिक्स सेट ऑफ वर्ड्स है। लेट्स सी वो क्या है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है कम से कम 1 से 2 मार्क्स का। लेट्स सी। मॉडल्स डू नॉट चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। तो एकदम सिंपल सी लाइन में यही कह दिया कि ये अपना फॉर्म चेंज नहीं करते हैं। अब जब मैं कहता हूं कि फॉर्म चेंज करना या नहीं करना, तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, क्योंकि आपको मैंने वर्ब्स के अभी तक के 3 वीडियोस में ये सारी बात क्लियर कर दी है कि फॉर्म चेंज यानी क्या होता है, राइट? सो मॉडल वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स वो वर्ड्स है जो अपना फॉर्म चेंज नहीं करते हैं। ओके। There are 9 central modal auxiliary verbs in English. They are can, could, may, might, must, should, will, shall and would. तो मेन अगर हम बात करें जो सबसे ज्यादा आप इस्तेमाल करेंगे, वो 9 सेंट्रल मॉडल ऑक्सिलरीज है, विच इज कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, विल, शाल, वुड, राइट? अब मैं आपको एक सिंपल सा बात एग्जांपल से बताना चाहूंगा, फॉर्म चेंज मतलब क्या होता है। तो आपको पता होगा कि हमने देखा कि लाइक एक वर्ब है, इसका फॉर्म चेंज हम क्या क्या देखते हैं? लाइक्ड भी होता है, फिर सिंगुलर प्लूरल बेस पे लाइक्स भी होता है, राइट? लेकिन क्या आपने मे का आपने मेड ऐसा कुछ देखा है? ये ऐसा कभी होता है? या कैन का कैंड ऐसा होता है? नहीं। विल का विल्ड ऐसा होता है? नहीं। तो ये जो है, ये चेंजेस नहीं आते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। ईडी फॉर्म इनके नहीं होते हैं, आईएनजी फॉर्म इनके नहीं होते हैं। हमने लाइकिंग, हमने पार्टिसिपल्स लाइकिंग, हम इसका वर्ब का पार्टिसिपल भी आपको मैं बता चुका हूं वर्ब के वीडियोस में, राइट? पुराने वीडियोस आपने देखे वर्ब्स के, तो आपको पता होगा कि पार्टिसिपल्स क्या है, राइट? तो लाइकिंग मैं ये आईएनजी फॉर्म कर सकता हूं, लेकिन क्या मैं कुडिंग, ऐसा कुछ होता है क्या? कुडिंग वर्ड आपने कभी सुना है क्या? नहीं। तो यही बात है कि ये जो वर्ड्स है, ये जो वर्ड्स है, ये मॉडल ऑक्सिलरी कहे जाते हैं, क्योंकि इनमें कोई चेंज नहीं आता है, इनमें कोई चेंज नहीं आता है। ओके। सो आई होप ये ज्यादा अब आपको क्लियर हो गया, ये थोड़ा सा मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो 9 मेन है और 5 सेमी मॉडल है। सेमी मतलब वो कभी कभार नॉर्मल वर्ब्स की तरह भी इस्तेमाल हो जाते हैं, जैसे कि नीड वर्ड का आपने नीडेड, हम नीडेड देखते कि नहीं, यूज होता है, नीडेड वर्ड है कि नहीं, राइट? सो ये सेमी मॉडल कहे जाते हैं, क्योंकि इनका हम कभी कभार नॉर्मल वर्ब्स की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो 9 सेंट्रल ऑक्सिलरी वर्ड्स एंड 5 सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड्स, दैट इज डेयर, नीड, ought to, used to and have to. ओके। सो आई होप आप ये समझ रहे हो, और ये लिखते जाइए, ये सारी चीजें लिखते जाइए आप।
नोट्स बनाते जाइए, बहुत अच्छे सा ये पीडीएफ बनाया मैंने, सो आप इस तरह से लिखते जाइए। लेट्स सी मोर अबाउट इट नाउ। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से होता क्या है? सो ये काम आते हैं हमें एक्सप्रेस करने के लिए। ये हेल्पर वर्ब है, राइट? इट इज अ ऑक्सिलरी, तो है मतलब हेल्पिंग तो कर ही रहा है, ये हेल्पिंग तो कर ही रहा है, हेल्पिंग वर्ब तो है ही, ठीक है ना? ऑक्सिलरी का मतलब ही क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब तो है, इट मीन साथ में मेन किसको हेल्प करेगा बाबा? मेन वर्ब को। इट मीन साथ में दूसरा कोई वर्ब आने वाला है, मेन वर्ब हमारा कुछ और होगा। ओके, एंड हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को हेल्प करेगा और क्या चीज बताने में? तो वो कुछ किसी चीज की एबिलिटी बताने में हेल्प करेगा, एबिलिटी बताने में हेल्प करेगा, या पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने में हेल्प करेगा, पॉसिबिलिटी किसी चीज की पॉसिबिलिटी, या ऑब्लिगेशन मुझे बताना। ऑब्लिगेशन क्या होता है? ऑब्लिगेशन क्या होता है? ऑब्लिगेशन यानी कि आपको कोई चीज का कंपलसरी करना है, कंपल्जन किसी चीज का आपको वो करना ही है, यू आर ऑब्लाइज टू डू दैट, कंपल्शन है, वो करना ही पड़ेगा आपको, उसको ऑब्लिगेशन बोलते हैं। तो ये सारी चीजों को बताने के लिए परमिशन हो गया, पॉसिबिलिटी हो गया, एबिलिटी हो गया, एडवाइस हो गया, ये सारी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए मैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का इस्तेमाल करता हूं। मैं हर एक का एक एक डिटेल में अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एबिलिटी कैसे बताते हैं, पॉसिबिलिटी कैसे बताते हैं। लेट्स सी दैट। ओके, सबसे पहले एक्सप्रेसिंग एबिलिटी। तो एबिलिटी किसी चीज की, एबिलिटी यानी आप कोई चीज कर सकते हो कि नहीं, आप वो चीज करने के एबल एबल हो कि नहीं, आर यू एबल टू डू दैट, तो एबल हो कि नहीं, तो एबिलिटी बताता है। तो उसके लिए क्या वर्ड्स, कौन से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स इस्तेमाल होंगे? कैन एंड कुड, ये दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। लेट्स सी कैसे इस्तेमाल होंगे। ओके, सबसे पहले कैन एक्सप्रेसेस एबिलिटी इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। तो कैन प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में, आपको अगर सेंटेंस है आपका प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस का, तो आपको वर्ड क्या यूज करना है? कैन। जबकि पास्ट अगर है, पास्ट अगर सेंटेंस है, तो आपको क्या यूज करना है? कुड। ओके, वेरी सिंपल। सो लेट्स सी दैट, एग्जांपल्स देखिए और क्लियर हो जाएगा। माई फ्रेंड कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस। तो यहां पर अब आपके दोस्त की हम एबिलिटी की बात कर रहे हैं कि वो कितनी भाषाओं में बात कर सकता है, उसकी क्या एबिलिटी है। तो वो 5 भाषाओं में बात कर सकता है, बोल सकता है, ये उसकी एबिलिटी है। तो माई फ्रेंड कैन, वो बोल सकता है। अब आप पूछेंगे यहां पर सर मेन वर्ब क्या है? तो बेटा स्पीक, बात करना ना, आपका ये वर्ब एक्शन स्पीक, स्पीकिंग, दिस इज अ मेन वर्ब। उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब? कैन सपोर्ट कर रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी द सेकेंड एग्जांपल। माई सिस्टर कुड टॉक क्लियरली व्हेन शी वाज 2 years old। तो अब देखिए, जब छोटी थी तब की बात हो रही है, ये चीज हमने पास्ट में हो गई है, तो इसलिए कुड, वो मेरी बहन जब 2 साल की थी तभी ठीक से बात, क्लियरली बात करना सीख गई थी, ऐसा ये बता रहा, एबिलिटी बता रहा। तो माई सिस्टर कुड टॉक क्लियरली व्हेन शी वाज 2 years old, तो ये पास्ट। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। सैम कैन बैलेंस स्पून ऑन हिज चिन। सो अब ये अगेन कैन मतलब अभी भी, कैन यानी अभी भी एबिलिटी की बात कर रहा है कि वो स्पून बैलेंस कर सकता है, और ये प्रेजेंट अभी भी कर सकता है। प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए हम कैन इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो सैम जो लड़का है वो अपने चिन के ऊपर स्पून को बैलेंस कर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे। आई थिंक आई कैन राइट फास्टर देन हिम। तो अब ये बोल रहा है कि मुझे लगता है मैं उससे तेज, फास्ट लिख सकता हूं। आई कैन, मेरी एबिलिटी है, आई कैन डू दैट, है ना? आई कैन राइट फास्टर देन हिम। तो ये अगेन एबिलिटी की बात कर रहे हैं यहां पे हम पूरे हर एक सेंटेंस में। प्रेजेंट में कैन, फ्यूचर में कैन, पास्ट में कुड। ओके, आई होप ये आपको समझ में आते जा रहा है। लेट्स एक और एग्जांपल है। दे कुड नॉट डू इट। अब ये नॉट के साथ भी मैं आपको बता रहा हूं कि नेगेटिव में भी यूज होता है, इसलिए नॉट के साथ एक सेंटेंस बनाया। दे कुड नॉट डू इट, वो नहीं, कुछ भी कोई कुछ काम होगा, कुछ एबिलिटी है वो नहीं कर पाए। दे कुड नॉट डू इट, वो ये काम नहीं कर पाए, दे कुड नॉट डू इट। ओके, लेट्स मूव अहेड।
अब हम पॉसिबिलिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटीज। तो पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग मे एंड माइट का इस्तेमाल करते हैं। मे एंड माइट एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर में हम मे और माइट की पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। माइट इज यूजुअली यूज टू एक्सप्रेस अ पॉसिबिलिटी विच इज रिमोट, यानी कि माइट का यूज हम तब करते हैं जब जो भी पॉसिबिलिटी होगी वो कम है, चांसेस होने के उसके चांसेस कम है, यानी कि मे के चांसेस ज्यादा है। हम पॉसिबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। आपको पता है मैथ्स का ये कंसेप्ट हमारा प्रोबेबिलिटी का, तो मैं आपको उसी हिसाब से बताता हूं। प्रोबेबिलिटी में कितना चांस है किसी चीज का, राइट? हाउ मच चांस, राइट? तो मे मैं तब यूज करूंगा जब किसी चीज का लेट्स से 70% चांस है, लेकिन माइट मैं तब यूज करूंगा जब किसी चीज का उससे कम चांस है, यानी लेट्स से 30% चांस है। ओके, तो इस तरह से ये आपको यूज करना है। जो भी आप बात करना चाह रहे हो, जो भी आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, अगर उस पर्टिकुलर चीज का चांस आपको लगता है 30% है तो आप माइट का इस्तेमाल करोगे। अगर आपको लगता है उस चीज का चांस 70% है तो आप मे का इस्तेमाल करोगे। ओके, लेट्स सी द एग्जाम्पल्स, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये चीज। पहला सेंटेंस, इट मे रेन टुडे। तो अब बारिश हो सकती है, बारिश का सीजन आ चुका है। इट मे रेन टुडे यानी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इट मे रेन टुडे। और मैंने सेम सेंटेंस लिया, इट माइट रेन टुडे। अब ये तब जब आपको पता है कि कंटिन्यूस 4-5 दिन बारिश नहीं हुई, 4-5 दिन बारिश नहीं हुई, क्लाइमेट में चेंजेस आने लग गए, बारिश धीरे धीरे जा रही है, पॉसिबिलिटी कम हो चुकी है, तो इट माइट रेन टुडे। ओके, तो ये पॉसिबिलिटी चांस कम है, लो चांस, लो चांस लिख रहा हूं मैं ताकि आपको थोड़ा समझे। लो चांस और इसका हाई चांस, इस चीज का होने का हाई चांसेस है। ओके, इसलिए ये ऐसा मैंने लाइक सेंटेंस लिया है जो आप कंपेयर कर सके कि मे और माइट सेम हम वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। वो डिपेंड करता है कि मैं क्या एक्सप्रेस करना चाहता हूं। अगर मैं बोलना चाहता हूं कि रेन के चांसेस हाई है तो मैं मे वर्ड का इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं बोलना चाहता हूं कि रेन के चांसेस है लेकिन कम चांस है तो मैं माइट का इस्तेमाल करूंगा। ओके, बाकी ओवरऑल पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, चांस बताने के लिए हम मे और माइट का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, द वॉटर मे फ्लड द रोड, यानी कि पानी से रोड में फ्लडिंग हो जाएगी, इसके हाई चांसेस है। आई माइट वॉच दैट मूवी टुमारो। अब माइट यानी अगेन मैं शायद देखूंगा, शायद ना देखूं, कम चांसेस है जाने के मेरे मूवी के। ओके, सो आई माइट वॉच दैट मूवी टुमारो। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट हमें परमिशन के लिए कौन से वर्ड्स यूज करने हैं? तो अगेन परमिशन के लिए हम लोग मे, कैन, कुड, ये तीनों वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं परमिशन के लिए। और इससे अब आपको यह भी समझ में आ जाना चाहिए कि एक ही मॉडल ऑक्सिलरी के अलग अलग यूजेज भी होते हैं। जैसे हमने ऊपर कैन और कुड का यूज इस्तेमाल किया हमने एबिलिटी बताने के लिए, मे का इस्तेमाल हमने पॉसिबिलिटी के लिए किया, यहां पर उन्हीं शब्द का इस्तेमाल हम परमिशन के लिए भी कर रहे हैं। ओके, सो ये चीज भी आपको अब क्लियर हो जानी चाहिए कि एक ही मॉडल ऑक्सिलरी के अलग अलग यूजेज है। तो अगर मुझे परमिशन लेनी है किसी चीज की या देनी है, लेनी है या देनी है परमिशन, तो मैं मे, कैन, कुड इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकता हूं। लेट्स सी दैट। मे, कैन, कुड आर यूज्ड टू गिव और सीक परमिशन। तो मैंने जैसे कहा परमिशन लेने और देने दोनों, गिव एंड सीक परमिशन, राइट? लेट्स सी द एग्जांपल्स, आपको और क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जांपल, कैन आई लीव द रूम नाउ? क्या मैं जा सकता हूं यहां से रूम छोड़ के? तो ये परमिशन मांग रहा हूं मैं, कैन आई लीव द रूम नाउ? ओके, फिर नेक्स्ट है मे आई कम इन। तो अगेन परमिशन है, मे आई कम इन। आपने ये बहुत सिंपल सा सुना होगा, यूज किया होगा। हम जनरली मतलब ये स्कूल टाइम पे मैंने इसके थ्रू सीखा था कैन और मे का डिफरेंस। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इस तरह से कैन और मे का डिफरेंस सीखा था कि कैन मतलब एबिलिटी होती है और परमिशन के लिए हम मे इस्तेमाल करते हैं। परमिशन के लिए हम जनरली मे इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मली ज्यादा मे का इस्तेमाल करते हैं परमिशन के लिए। ओके, तो कैन एबिलिटी ज्यादा बताता है, तो हम जनरली क्या बोलते हैं, कैन आई कम इन?
ये बच्चे लोग स्कूल में बोलते हैं, लाइक क्लासरूम में एंटर करने से पहले टीचर से कैन आई कम इन, तो टीचर उनको करेक्ट करती है। अगर टीचर को नॉलेज होगा तो टीचर आपको करेक्ट करेगी, कैन नहीं, टीचर बोलेगी मे आई कम इन, ऐसा, राइट। आई डोंट नो आपके साथ ये हुआ है कि नहीं, मेरे साथ ये हादसा हुआ है। तब से आई न्यू कि मे का इस्तेमाल आपको परमिशन लेने के लिए करना होता है। कैन मतलब एंटर तो मैं कर सकता हूं, आई कैन डू दैट, राइट, लेकिन वो मुझे परमिशन है कि नहीं वो करने की, उसके लिए मैं मे का इस्तेमाल करता हूं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, लाइक ये मेरा लाइक रियल लाइफ एग्जांपल। और मैं उम्मीद करता हूं आपके साथ भी स्कूल में ऐसा हुआ ही होगा एक दो बार, या आपने देखा ही होगा, कोई बच्चा आके बोलता है कैन आई कम इन, तो टीचर उसे वो कहती है कैन नहीं बोलते, हम मे आई कम इन बोलते हैं परमिशंस के लिए। सो बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, यू कैन कीप दैट बुक इफ यू लाइक इट। तो यहां पर देखिए यहां पर अब परमिशन दे रहा है, कैन वर्ड का इस्तेमाल कैसे हुआ, परमिशन दे रहा है कि अगर तुम्हें वो किताब इतनी अच्छी लगी है तो तुम वो रख सकते हो, मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूं कि तुम वो किताब रख सकते हो, राइट। नेक्स्ट है मे आई बोरो योर पेन प्लीज, तो मैं अगेन परमिशन पूछ रहा हूं, मांग रहा हूं, मैं परमिशन मांग रहा हूं कि क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूं, बोरो कर सकता हूं कुछ समय के लिए, मे आई बोरो। अब आप सोचेंगे सर कैन यहां पे क्यों नहीं आ सकता, तो जरा सोचिए, कैन जब मैं अगर बोलूंगा कैन आई बोरो, तो मैं बोरो तो कर सकता हूं, मेरी ये एबिलिटी है, मैं ये ले सकता हूं आपसे पेन, लेकिन ये परमिशन लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मे इस्तेमाल करते हैं, कैन नहीं करते हैं। तो ये थोड़ा सा लाइक कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके समझ में आएगा ज्यादा कि आपका सेंटेंस एबिलिटी वाला है कि परमिशन वाला है। कोई चीज की आप एबिलिटी की बात कर रहे हो तो आप कैन की बात करोगे, और परमिशन की बात कर रहे हो तो आप मे की बात करोगे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एक और एग्जांपल, कुड का एग्जांपल, कुड वी गो फॉर अ ड्राइव इन योर कार। तो कुड अगेन ये हम एक तरह से परमिशन मांग रहे हैं कि क्या तुम्हारी कार में हम ड्राइव पे जा सकते हैं, कुड वी गो फॉर अ ड्राइव इन योर कार, तो यूज्ड एज यहां पे परमिशन, राइट, कुड। नेक्स्ट लास्ट वाला एग्जांपल इसका, यू मे हैव अनदर कुकी इफ यू लाइक, तो अगेन परमिशन है, आपको अगर ये कुकी अच्छी लगी है खाने में तो आप एक और ले सकते हो, तो अगेन परमिशन दे रहे, यू मे हैव अनदर कुकी इफ यू लाइक। आई होप मैंने बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस रखे हैं ताकि आप अपने एक्चुअल डे टू डे लाइफ में, आपके सेंटेंस फ्रेमिंग में, स्टोरी राइटिंग या जो भी आप लिखो उसमें आप यूज कर सको ये सब सेंटेंसेस। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सप्रेसिंग एडवाइस एंड नेसेसरी। तो एडवाइस के लिए हम क्या वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं और नेसेसिटी के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो एडवाइस के लिए हम लोग शुड इस्तेमाल करते हैं, एंड ऑट टू, यू ऑट टू डू दैट, ऑट टू इस्तेमाल करते हैं, एंड नेसेसरी के लिए हम नीड इस्तेमाल करते हैं, नेसेसरी के लिए हम नीड इस्तेमाल करते हैं। तो लेट्स सी दैट विथ एग्जांपल्स। शुड इंडिकेट्स एडवाइस, ऑट टू समटाइम्स रिप्लेसेस शुड, तो शुड की जगह पे ऑट टू भी आप लिख सकते हो, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अगेन इसमें प्रोबेबिलिटी वाला चांस वाला चीज आ जाता है कि शुड मतलब एकदम ही ऑब्लिगेशन उस चीज का एडवाइस आप दे रहे हो, कितना डिग्री कितना है, जैसे कि ऊपर हमने देखा 70% चांस, 30% चांस, वैसा इसका यहाँ पे मीनिंग अगेन आता है। शुड की जगह पे आप ऑट टू भी इस्तेमाल कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर सेंटेंस कि आपको क्या वहां पे फील हो रहा है, कितना आप किसी चीज को कितना स्ट्रिक्ट एडवाइस देना चाहते हो कि ये करना ही है, या एडवाइस कितनी आपकी इंपॉर्टेंस वाली है, कितना उस चीज का वेटेज है, उस बेसिस पे आप शुड या तो ऑट टू इस्तेमाल करते हो। नीड इंडिकेट्स नेसेसिटी, नीड आप नेसेसरी चीज बताने के लिए यूज करते हो। लेट्स सी द एग्जांपल्स, आपको ज्यादा क्लियर होगा। यू शुड डू योर होमवर्क, तो अब होमवर्क करना तो ज्यादा लाइक है ना, जरूरी है, राइट। यू शुड डू योर होमवर्क, आपको होमवर्क करना चाहिए। फिर यहां पे हमने शुड, नेक्स्ट वाले में हमने ऑट टू यूज किया हुआ, तो यू ऑट टू स्टॉप स्मोकिंग। तो अब यहां पे देखिए कितना फर्क आ गया, ऑट टू स्टॉप स्मोकिंग मतलब आपको स्मोकिंग रोक ही देनी चाहिए, राइट। आप एक एडवाइस कर रहे हो कि आपको स्मोकिंग रोक देनी चाहिए। सो अब ये डिपेंड करता है कि यू शुड, आप यहां पे शुड भी इस्तेमाल कर सकते थे, डजंट मैटर, दोनों राइट होता है आपका सेंटेंस। यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, तो शुड जब मैं बोलता हूं एकदम ज्यादा स्ट्रांगली बोल रहा हूं मैं, ज्यादा वेटेज बढ़ जाता है कि
बंद ही कर दो स्मोकिंग। जबकि ऑट टू यानी कि एक तरह से आप इतना सीरियसली नहीं बोल रहे हो, एडवाइस इतना सीरियसली नहीं दे रहे हो उसको, लाइक ठीक है मानना है तो मानो वरना मत मानो, एडवाइस ऐसी बात हो गई। लेकिन अगर मैं शुड बोलता हूं, इट मींस तुमको करना ही है ये स्टॉप, यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, है ना। तो शुड का वेटेज ज्यादा है, ऑट टू का वेटेज थोड़ा सा कम है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ रहा है कंसेप्ट। थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे, यू नीड टू रीड मोर ऑफन। तो ये नेसेसिटी बता रहा है कि आपको रीडिंग ज्यादा करना पड़ेगा। यू नीड, नेसेसरी, आपके लिए नेसेसरी है ये रीडिंग करना, नेसेसरी है ये चीज। यू नीड टू रीड मोर ऑफन। ओके, नेक्स्ट है यू नीड टू विजिट द डॉक्टर। तो अगेन ये नेसेसिटी बता रहा है कि डॉक्टर को विजिट करना आपके लिए नेसेसरी है, जाना आपके लिए जरूरी है। तो यू नीड टू विजिट द डॉक्टर। यू शुड नॉट टॉक रूडली टू एनीवन। तो यहां पे अगेन मैंने आपको शुड नॉट के साथ इस्तेमाल करके बताया, इसलिए ये सेंटेंस लिखा है मैंने यहाँ पे, ताकि आपको समझे कि मॉडल ऑक्सिलरीज के नेगेटिव भी हम इस्तेमाल करते हैं। यू शुड नॉट टॉक रूडली टू एनीवन, आपको किसी के साथ बुरी तरह से रूडली बात नहीं करनी चाहिए। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब ऑब्लिगेशन बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो ऑब्लिगेशन के लिए भी ऑट टू इस्तेमाल होता है। ऑट टू जो ऊपर हमने यूज किया वो यहां पे ऑब्लिगेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। मस्ट एंड हैव टू, ये भी ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं स्टार्टिंग में। ऑब्लिगेशन का मतलब यानी कि आपको ये करना ही पड़ेगा, आपको ये करना ही पड़ेगा। ओके, ऐसा उसका मीनिंग हो जाता है। यू मस्ट मतलब करना ही पड़ेगा आपको। मस्ट इंडिकेट्स नेसेसिटी, तो एक तरह से नेसेसिटी ही वर्ड वो बताता है। हैव टू हैज द सिमिलर मीनिंग टू मस्ट बट इंप्लाइज लेस अर्जेंसी और स्लाइटली लेस ऑब्लिगेशन। तो अगेन जैसे कि हम स्टार्टिंग से पैटर्न ये देखते आ रहे, दोनों वर्ड इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं, दोनों वर्ड इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं, लेकिन एक ज्यादा ऑब्लिगेशन बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और एक थोड़ा सा कम, स्लाइटली लेस ऑब्लिगेशन बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो लेट्स सी द सेंटेंसेस, आपको और ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जांपल है, आई हैव टू लीव नाउ, तो मुझे जाना है। तो ये मतलब ये अब इतना कंपलसरी नहीं है उसके लिए जाना, मतलब ठीक है थोड़ी देर और रुक सकता है, आई हैव टू लिव नाउ। लेकिन अगर हम यहां पे मस्ट लिखते थे, आई मस्ट लीव नाउ, मतलब तुरंत निकलना है मुझे, अभी मैं जरा एक मिनट और एक सेकंड और नहीं रुक सकता हूं तुम्हारे साथ, मुझे निकलना ही पड़ेगा। लेकिन जब मैं कहूंगा बात में आई हैव टू लिव नाउ, यानी कि अब मैं बोल रहा हूं, एक हिंट दे रहा हूं सामने वाले को कि अब मुझे विदा लेनी पड़ेगी, अब हम बात खत्म करते हैं अपनी। लेकिन मस्ट बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्लिगेशन ज्यादा है उस चीज के ऊपर, आई मस्ट, मेरे को जाना ही पड़ेगा, नेसेसिटी एकदम ज्यादा, जाना ही पड़ेगा अब भी कि अब भी, और एक सेकंड में नहीं रुक सकता हूं, ऐसा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि कम ऑब्लिगेशन वाली चीज में हैव टू, और थोड़ा एकदम ही कंपलसरी वाली ऑब्लिगेशंस में आप मस्ट इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, स्टूडेंट्स मस्ट नॉट लीव द डोर ओपन। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे बिल्कुल भी दरवाजा ओपन ना रखे, बंद करे दरवाजा, इसका मतलब। तो मस्ट नॉट, तो यहां पे मैंने अगेन आपको नॉट के साथ इस्तेमाल करने मतलब बताया हुआ कि नेगेशन में भी, नेगेटिव में भी हम इस्तेमाल करते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज को। स्टूडेंट्स मस्ट नॉट लीव द डोर ओपन। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, दे मस्ट स्टडी हार्ड फॉर द कमिंग एग्जाम्स। तो अब एग्जाम के लिए तो हार्ड स्टडी करना कंपलसरी है, नेसेसिटी है, एकदम कंपल्शन है, ये कंपल्शन है एकदम कि करना ही पड़ेगा आपको ये चीज, राइट। सो ऑब्लिगेशन है आपको, ये पढ़ना ही पड़ेगा आपको ये चीज, मस्ट, एकदम इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू हैव टू रीड दिस बुक। तो अगेन यहाँ पे हैव टू मतलब, अब देखो मस्ट भी लिख सकता था मैं, लेकिन अब देखो मैं उसको एडवाइस तो कर रहा हूं बुक के लिए, लेकिन अब उसके ऊपर इतना मैं फोर्सफुली कंपल्शन या फोर्सफुली उसके ऊपर मैं ऑब्लिगेशन नहीं डाल रहा हूं कि नहीं नहीं पढ़ना ही पड़ेगा तेरे को, अब भी कि अब भी पढ़ना पड़ेगा, ऐसा। तो अगर मुझे उतना नहीं ऑब्लाइज करना है किसी को, तो मैं हैव टू बोलूंगा, अरे नहीं नहीं तेरे को मूवी देखना ही पड़ेगा यार, मस्त है, ये अलग बात होती है। और एक यार वो मूवी देखनी ही चाहिए तुझे, हैव टू और मस्ट। सो आई होप आपको ये थोड़ा थोड़ा ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि मस्ट कब यूज करना चाहिए आपको सेंटेंस में, हैव टू कब यूज करना चाहिए आपको सेंटेंस के अंदर। ओके,
एक और एग्जांपल देखेंगे, यू ऑट टू कम फॉर लेक्चर्स रेगुलरली। तो अगेन यहां पे ऑट टू का इस्तेमाल हमने देखा कि कैसे इस्तेमाल करेंगे ऑब्लिगेशन के लिए, कि आपको लेक्चर्स के लिए रोजाना आना ही है, राइट। यू ऑट टू कम फॉर लेक्चर्स रेगुलरली। सो आई होप ये क्लियर होते जा रहा है। नेक्स्ट है विलिंगनेस, आपका विलिंगनेस बताने के लिए कि आप क्या इच्छा रखते हो, आप क्या चाहते हो, विल, आपका विल क्या है। विलिंगनेस बताने के लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो विल एंड वुड ये दोनों इस्तेमाल करते हैं विलिंगनेस बताने के लिए। पहला, विल इंडिकेट्स अ विलिंगनेस टू डू समथिंग इन फ्यूचर। तो विल का इस्तेमाल फ्यूचर में कोई चीज बताने के लिए करते हैं, जबकि वुड इंडिकेट्स अ जनरल और रिपीटेड विलिंगनेस इन द पास्ट, और इट ऑल्सो इंडिकेट्स अ प्रेफरेंस इन द प्रेजेंट। तो प्रेजेंट और पास्ट में आपको सेंटेंस है तो आपको वुड का इस्तेमाल करना है, जबकि फ्यूचर के लिए कोई चीज आप बता रहे हो तो आप विल का इस्तेमाल करेंगे। लेट्स सी द एग्जांपल्स, ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आई विल गिव यू अनदर अपॉर्चुनिटी, तो मैं अभी तुमको दूंगा, अभी तक दिया नहीं है, फ्यूचर की बात कर रहा हूं। आई विल गिव यू अनदर अपॉर्चुनिटी। ओके, तो ये फ्यूचर का हम थोड़ा सा बात करें तो फ्यूचर आ गया तो विल, पास्ट और प्रेजेंट के लिए वुड। आई वुड लाइक टू मेक अ टोस्ट, तो ये अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू मेक अ टोस्ट का मतलब क्या होता है, आपने ये सुना होगा किसी पिक्चर या वगैरह में, मैरिज वगैरह में, लाइक हम ग्लास ड्रिंक्स उठा के हम बोलते हैं कि मैं किसी जो भी जिसका भी लाइक शादी हो रहा है या जिसका भी इवेंट है उसके बारे में, आई वुड लाइक टू मेक अ टोस्ट, उसके बारे में हम कुछ बोलना चाहेंगे तो हम अपना ग्लास एक हाथ में उठा के ये स्टेटमेंट बोलते हैं, आई वुड लाइक टू मेक अ टोस्ट। तो वुड यहां पर प्रेजेंट इवेंट के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट हम देखेंगे, माई ब्रदर विल नॉट बी कमिंग टुनाइट। तो ये देखिए विल नॉट, अगेन ये आज रात, फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है आज रात। और मैंने यहां पे अगेन मॉडल ऑक्सिलरी नॉट यानी नेगेशन में भी इस्तेमाल होते हैं, तो विल नॉट के साथ इसको यूज करके बताया, माई ब्रदर विल नॉट बी कमिंग टुनाइट, आज रात को वो नहीं आएगा। नेक्स्ट, आई वुडंट मिस दैट लास्ट चांस। तो ये अगेन नॉट के साथ इसका इस्तेमाल, आई वुडंट मिस दैट लास्ट चांस, मैं वो आखिरी मौका नहीं गवाऊंगा, आई वुडंट मिस दैट लास्ट चांस। सो आई होप आपको समझ में आते जा रहा है। फिर एक और सेक्शन इसका है कि असिस्टेंस, यानी किसी की हेल्प मांगने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आस्किंग फॉर असिस्टेंस, किसी की हेल्प मांगने के लिए आप क्या वर्ड्स, कैसे, वुड यू, कुड यू, विल यू, कैन यू, ये हम ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक और मैंने सेक्शन बनाया हुआ है। वी यूज दिस एक्सप्रेशंस टू आस्क पोलाइट क्वेश्चंस फॉर समवन्स हेल्प और कोऑपरेशन। तो आप पोलाइटली किसी से, उनसे हेल्प मांगना चाहते हो, उनसे उनका असिस्टेंस, उनका उनसे मदद मांगना चाहते हो तो आप ये इस्तेमाल करोगे। सो लेट्स सी द बेसिक सेंटेंसेस। वुड यू प्लीज पास द सॉल्ट, क्या आप वो सॉल्ट मुझे पास कर सकते हो, वुड यू प्लीज पास द सॉल्ट। कुड यू प्लीज अरेंज अ कैब, क्या आप कैब टैक्सी का इंतजाम कर सकते हो मेरे लिए, कुड यू प्लीज अरेंज अ कैब। कैन यू टेल मी द एड्रेस, क्या तुम मुझे एड्रेस बता सकते हो उस लोकेशन का। विल यू प्लीज राइट इट डाउन, क्या वो एड्रेस आप लिख सकते हो पेज के ऊपर, विल यू प्लीज राइट इट डाउन, क्या आप लिख लोगे उस समथिंग जो भी आप लिख रहे हो। और लास्ट वाला, कैन यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो, जो भी एक फेवर है मेरे लिए कर सकते हो काम, कैन यू डू मी अ फेवर। सो दीज आर द बेसिक सेंटेंसेस, अगेन क्वेश्चन सेंटेंसेस जो आप इस्तेमाल कर सकते हो इन योर राइटिंग स्किल्स और वॉट एवर। And that was all about modal auxiliaries, that is helping verbs which do not change their forms based on the number person of the subject. Okay, so I hope आपको समझ में आया, I hope आपको मजा आया। Like the video, share the video, subscribe to the channel, and keep learning guys, keep sharing and keep smiling. Thank you.